हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। इस लॉकडाउन में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो थोड़े स्ट्रेस में होंगे, ये सोच करके कि आगे फ्यूचर कैसा होगा पढ़ाई को लेकर के, मीन्स कैसे पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। आप लोगों को बस क्या करना है कि आप लोगों के पास अभी जैसा भी जहाँ से भी जो भी मटेरियल आ रहा है, जो भी सब्जेक्ट का आ रहा है, आप थोड़ा थोड़ा बस पढ़ते रहिए। आप अगर थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ेंगे ना, तो बोर्ड एग्जाम से पहले आप लोगों का सिलेबस भी अच्छे से हो जाएगा और आप लोगों को रिवीजन करने का भी टाइम मिलेगा। जो लोग अभी टाइम को वेस्ट कर रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, वो लोग बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा सफर करने वाले हैं। उन लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होने वाला है, क्योंकि उन लोगों के पास टाइम कम हो जाएगा और वो लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये जो लॉकडाउन है, आप लोग इसके बारे में ज्यादा ना सोचे। आप लोग बस अपने पढ़ाई को लेकर के ही रहें कि जहां से भी जो मिल रहा है पढ़ लें, थोड़ा ही थोड़ा पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें। ठीक है, एक कहानी बताता हूँ आप लोगों को। 1665 की बात है, जब सर आइजैक न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया करते थे। तो उस समय वहाँ प्लेग फैल गया था, महामारी। तो उन्होंने क्या किया कि वो अपने घर चले गए, जो कि उनका घर 200 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट दूरी था उनके कॉलेज से। तो वो वहाँ पर 1 साल तक अकेले रहे। लेकिन जो कायदे के लोग होते हैं ना, वो अकेलेपन में भी बहुत कुछ अच्छा कर जाते हैं, बस उनके अंदर ना पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पर क्या हुआ, एक दिन देखा कि एप्पल के पेड़ से एप्पल गिरा। तो उन्होंने सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो उन्होंने क्या किया कि ग्रेविटी का खोज कर दिया। तो ग्रेविटी का खोज तो साइंस के इतिहास को ही चेंज कर दिया। और ये कहानी कोई पहली बार आप लोग सुन नहीं रहे होंगे एप्पल वाला, ये कहानी बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, घिसा पीटा कहानी है, मानता हूँ। लेकिन इसमें नया चीज क्या था, तो नया चीज इसमें ये था कि जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे, तब भी तो उनके सामने वहां पर एप्पल का पेड़ हुआ करता होगा, तब भी वहां पर एप्पल के पेड़ से एप्पल गिरा हुआ होगा। लेकिन कभी उनका नजरिया वहां नहीं गया था ग्रेविटी की खोज के लिए। क्योंकि जब वो अकेले थे ना, तो अकेले में इंसान अपने आप को पहचान लेता है, और अपने आप को जब कोई इंसान पहचान लेता है ना, तो वो बहुत अच्छा कर जाता है। बस पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में आते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक डायपोल एक्चुअली में क्या होता है समझते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम होता है, एक अरेंजमेंट होता है, जिसके अंदर 2 चार्ज आते हैं। एक चार्ज होता है -q और एक चार्ज होता है +q। दोनों देखना इक्वल चार्ज जरूर है, लेकिन दोनों का नेचर अलग है, इक्वल एंड अपोजिट, एक प्लस में तो एक माइनस में। और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि r होता है, बिल्कुल गलत। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ते हैं, तो माइनस और प्लस चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं अपन 2l, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ डायपोल। ठीक है, ये एक नया चीज है। ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है बोर्ड में, इसी को इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक फिर से समझते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक डायपोल एक अरेंजमेंट है, एक सिस्टम है, जिसके अंदर 2 चार्जेस होंगे, दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे। मींस अगर एक -q है तो अगला +q, दोनों का वैल्यू तो सेम है ना q, लेकिन एक में माइनस है एक में प्लस, तो इक्वल एंड अपोजिट हुए। और वो दोनों के बीच का जब भी डिस्टेंस अगर 2l हुआ, तो उस सिस्टम को दिख रहा है ना, ये जो सिस्टम, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, जिसके बीच का डिस्टेंस होता है 2l। ये 2l बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। इसको डिफाइन करते हैं, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by a small distance 2l। ये दोनों पेयर हुए, दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l है। ठीक है, यहां तक। अब अगला, द डायरेक्शन ऑफ डायपोल is from -q to +q। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो -q से स्टार्ट होता है और +q तक जाता है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या होता था, प्लस से निकलता था, प्लस के तरफ से स्टार्ट होता था, माइनस के तरफ जाता था। यहाँ जस्ट उल्टा है, माइनस से स्टार्ट होकर के प्लस के तरफ जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई दोनों को रिलेट मत कर देना। दोनों में डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से स्टार्ट होकर माइनस में जाता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये माइनस से स्टार्ट होकर के प्लस की तरफ जाता है। ठीक, तो जब भी हम लोगों को इक्वल और अपोजिट चार्ज दिखेगा, मींस -q और +q, और वो दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l होगा, ना कि छोटा स्मॉल r नहीं होगा, तो ये अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं अपन, ठीक है। इसका एक और नाम होता है स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, इसका एक और नाम होता है स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है। ये समझते हैं क्या है, देखना एक डाइपोल है जो अपन पढ़े, ये माइनस क्यू, ठीक है, ये हुआ प्लस क्यू, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये होता है 2l। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, P। इसका जब डेफिनेशन क्या होता है देखना समझना, इसका डेफिनेशन ऐसा बोलता है कि आइदर चार्ज में से, ये दोनों चार्ज में से किसी भी एक चार्ज को लो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लो, ठीक है। अगर मैं माइनस क्यू को लिया, उसका मैग्नीट्यूड को लिया, ठीक, और उसका मल्टीप्लाई कर दो ये डिस्टेंस से 2l, ठीक। तो ये डिस्टेंस 2l से मैं मल्टीप्लाई किया, तो इसे समझना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या बोलता है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना, उसमें जो दो चार्ज है हम लोगों के पास, किसी भी एक चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो इसके बीच के डिस्टेंस के साथ 2l, लेकिन अपन जिस चार्ज को लेंगे उसका मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। मींस माइनस वाला भी क्या हो जाएगा प्लस। तो अपन कोई भी चार्ज ले सकते हैं लेकिन उसको किस में लेना है, मैग्नीट्यूड में लेना है, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे 2l, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस के साथ, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखना इसको आगे सॉल्व करते हैं, मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है इनटू 2l। तो ये फार्मूला हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। आप कोई सोच रहे होंगे कि सर ये वाला चार्ज क्यों नहीं लिया, ठीक है, इसको भी ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, किसी भी चार्ज का प्रोडक्ट, लेकिन क्या लेना पड़ेगा अपने को, उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों के बीच के डिस्टेंस के साथ। तो वैसे भी प्लस तो इससे बाहर निकलता है तो प्लस ही रहता है, माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस रहने वाला है, तो P इक्वल टू Q इंटू 2l। तो देख सकते हैं अपन ये दोनों फॉर्मूला सेम आ रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, ठीक, किसके साथ, दोनों के बीच के डिस्टेंस के साथ। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of either charge and distance between electric dipole। तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मींस 2l के साथ मल्टीप्लाई कर दो कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक। तो आगे देखते हैं, इसको अगर P से डिनोट करते हैं हम लोग, और इसका डायरेक्शन दिख रहा है यहाँ से कि ये माइनस से प्लस की तरफ जाता है, मींस ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे माइनस से प्लस की तरफ P जा रहा है, तो P में डायरेक्शन है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। तो लिखते हैं अगला, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसका यूनिट का बात करते हैं, SI यूनिट। तो इसका SI यूनिट तो फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा, ये चार्ज है उसका इनटू डिस्टेंस के साथ हो रहा है, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और इसका मल्टीप्लाई डिस्टेंस के साथ हो रहा है। डिस्टेंस को अपन एनकेएस सिस्टम में नापते हैं तो किस में नापेंगे, मीटर में। तो ये कूलम मीटर इसका यूनिट हो गया, इसको ऐसे लिखा जाता है कूलम मीटर, या फिर ऐसे C-m। इसको सेंटीमीटर कोई मत पढ़ लेना, अगर डाइपोल के बारे में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो उसमें अगर cm दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर है तो cm का मतलब होगा कूलम मीटर, ना कि सेंटीमीटर। ये ध्यान देने वाला पॉइंट हुआ। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक। इसके बाद का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो इसको नोट कर लेना वीडियो को रोक करके, ठीक है। वीडियो को पॉज करना और इसको नोट कर लेना, मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो अगला टॉपिक है हम लोगों के पास, ये डाइपोल से रिलेटेड है, लेकिन इस बार हम लोगों को क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे अगला। इस बार हम लोगों को ये करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो उम्मीद करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपने को पता होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं वो पता होगा। इससे पहले कई लेक्चर्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। तो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the axis of dipole। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट
ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ठीक है, कैसे करेंगे वो समझते हैं। पहले ये समझना कि अगर इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस के जगह अगर ऐसा लिखा मिलता एंड ऑन पोजीशन, ठीक है, या फिर ऐसा लिखा मिलता एक्सियल पोजीशन, तब भी हम लोग यही करते हैं जो भी करने वाले हैं। मींस ये तीनों के लिए अपन को एक ही चीज करना है। ऐसा लिखा मिलता है एग्जाम में भी कि एंड ऑन पोजीशन पर फाइंड करो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल का, ठीक है। तो एक डाइपोल का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं एक्सिस में। तो कैसे निकालते हैं समझना, ये टॉपिक को समझते हैं कि आखिर बोल क्या है। देखना, सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर डाइपोल बनाता हूँ, ये माइनस क्यू, ये डाइपोल बना, ये प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ तक ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस हुआ इसको 2l बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक अब अगर मैं अपने से कंसीडर किया, ये पॉइंट को A लिख दिया, इस पॉइंट को B, एक मैं यहाँ पर मिड पॉइंट मानता हूँ, सेंटर मानता हूँ, इसको मैं O लिख दिया। अगर O सेंटर ऑफ डाइपोल है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस L हो जाएगा और यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, क्योंकि ये जो O है वो सेंटर है, मिड पॉइंट, तो 2l को आधा आधा कर देगा, L और L। तो ये L क्या होता है, तो ये हाफ लेंथ होता है डाइपोल का। अगर क्वेश्चन में कभी आता है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ कितना है बताओ, तो वो 2l का वैल्यू पूछ रहा है, ना कि l का वैल्यू। अगर कोई l का वैल्यू निकालता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, वो हाफ लेंथ होता है डाइपोल का, आधा लेंथ है, तो अपने को 2l निकालना तब टोटल लेंथ होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है। तो अभी हम लोग इस टॉपिक पे क्या बोलता है, देखना, अगर ये मेरा एक डाइपोल है तो इसके एक्सिस में बना हो, तो देखना इसका एक्सिस ऐसा हो सकता है पूरा, ये ऐसे जाते जाते पूरा ये इसके एक्सिस में, ठीक। अगर इस डाइपोल को क्या करना बताऊंगा, अगर ये डाइपोल कुछ ऐसा रखता, मैं y के एक्सिस में रखता, ठीक है, तो इसका एक्सिस ऐसा इधर से बनता पूरा ये ऐसा, ठीक है। अपन डाइपोल को रख कैसे रहे उस पर डिपेंड कर जाता है। तो डाइपोल को अभी तो फिलहाल हम लोग x एक्सिस पे रखे हैं, तो उसके एक्सिस में बोलता है कि कोई भी एक पॉइंट को सेलेक्ट करो और उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। तो ये डाइपोल है, ये इसका पूरा एक्सिस है। यहाँ पर मैं कोई भी एक पॉइंट को अपने से सेलेक्ट किया, मैं मान लिया पॉइंट P, मेरे को इस पॉइंट P पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल का। ये एक्सिस में पॉइंट है, ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा शायद। निकालना क्या, कैसे करना हो तो बताऊंगा। एक्सिस है एक डाइपोल का, कोई भी पॉइंट लो, वहां पर क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक बोलता है। तो मैं मान लेता हूं मैं पॉइंट P पे निकाल रहा हूं, यहाँ पर क्या होगा, टेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ तक तो अब आगे का बात करते हैं। देखना डायरेक्शन हम लोग कैसे करते हैं वो समझ आएगा। देखना A पॉइंट पर कौन सा चार्ज है, तो A पॉइंट पर माइनस क्यू है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के कारण P पे निकालना पड़ेगा, और एक बार हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के कारण, ये जो प्लस क्यू है इसके कारण P पर निकालना पड़ेगा। तो ये देखना, अगर A वाले पॉइंट पर देखते हैं तो माइनस क्यू है, और माइनस क्यू के कारण मैं अगर P पे निकालूंगा तो ये तो माइनस चार्ज है, और ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है। तो ये माइनस वाला चार्ज इसको अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दिया E1, ठीक है। जिधर फोर्स लगेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, ऐसा हम पढ़े भी होंगे, ठीक। अगर मैं प्लस के कारण इस वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो ये प्लस वाला इस प्लस वाले को क्या करेगा, रिपल करेगा इस तरफ, इसको मैं मान लेता हूं E2, ठीक है। तो E1 क्या है, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर, और ये E2 क्या है, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर, ठीक है। तो ये तो अपना डायग्राम बन गया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हम लोग माइनस क्यू के कारण इस वाले पॉइंट पर निकालेंगे तो अपने को AP डिस्टेंस का पता होना चाहिए, और जब अपन प्लस क्यू के कारण P डिस्टेंस P पॉइंट पर निकालेंगे तो BP डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। होता है ना ऐसा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा लिखते हैं, जो भी डिस्टेंस होगा, जो भी चार्ज जिस चार्ज पे लगाएगा उसके बीच का डिस्टेंस का यहाँ स्क्वायर लिखते हैं। हम लोग के जो डेरिवेशन में था r स्क्वायर लिखे थे, तो r स्क्वायर कोई फिक्स नहीं होता, जिस दो चार्ज का बात करेंगे उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर को लिखते हैं, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है कि इस डायग्राम में सबसे पहले AP डिस्टेंस पता करना है कितना है। तो AP डिस्टेंस तो नहीं है अपने पास, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है समझना अच्छे से। जब भी डाइपोल के बारे में हम लोगों को पूछा जाएगा तो हमेशा मैं क्या करूंगा, मिड पॉइंट पे जाऊंगा, ये मिड पॉइंट, और मेरे को जिस पॉइंट पे निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस पॉइंट कहां है, P पर, तो मैं P तक जाऊंगा, अगर ये P तक, और ये डिस्टेंस को हमेशा स्मॉल r में लेट कर लूंगा, ठीक है। फिर से समझना,
अगर मेरे को माइनस क्यू के कारण यहाँ का माइनस क्यू के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मेरे को ए से लेकर के पी का डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। माइनस क्यू और क्यू नॉट को देखो, ये दोनों का डिस्टेंस क्या दिखता है, ए पी। अब ये डायग्राम अगर ये मैं स्मॉल आर कंसीडर नहीं करता तो डिस्टेंस तो नहीं दिख रहा था ना, ये बीपी पता नहीं था कितना है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस तो लेट करना पड़ेगा। तो लेट करने का तरीका एक डायपोल में क्या होता है, हमेशा मिड पॉइंट पे जाओ, ये गया मैं मिड पॉइंट पर, और वहां तक डिस्टेंस को मान लो जहां पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मींस पॉइंट पी पे। तो मैं यहां पर मिड पॉइंट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस को r लूंगा जहां पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो r अपने से मैं लेट कर लिया। तो इसको r को लेट करने से क्या होगा, कंसीडर करने से क्या होगा, तो देखना क्या होगा, इसको डिराइव करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला हूं E1 पॉइंट P पर। तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट P। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, देखना इसको अगर मैं निकाल रहा हूं तो ये हो गया E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू के कारण, और डिस्टेंस क्या है AP का स्क्वायर, देख सकते हैं। ठीक है, देखना अच्छे से। अब अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो चार्ज होता है उसका क्या लेना पड़ता है, मैग्नीट्यूड। पिछले कई क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है ऐसा मैग्नीट्यूड। हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कंसीडर कर चुके हैं कि डायरेक्शन इधर है और इस वाले का इधर है। डायरेक्शन का यूज हो चुका है, हम लोग को क्या निकालना है, केवल वैल्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। डायरेक्शन का बात हो चुका है, फिर से ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। तो डायरेक्शन का बात अपन यहाँ डायग्राम में कर चुके हैं, इसलिए डेरिवेशन में केवल वैल्यू का बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड लिया। तो आगे सॉल्व करते हैं, देखना E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डायग्राम को अगर अच्छे से देखेंगे तो A से लेकर के P का जो डिस्टेंस दिख रहा है, तो देखना कैसे लिखेंगे, AO मतलब इस स्मॉल l को मैं OP से ऐड कर दूं। स्मॉल l को, ये स्मॉल l को इस स्मॉल r से मैं ऐड कर दूंगा, ये वाला, और यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस ऐड कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, AP। तो देखना कैसे लिखेंगे, माइनस तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर। देख सकते हैं, ये हुआ l और ये हुआ r, तो P तक पहुंच गए ना A से P। तो r प्लस l लिखो या l प्लस r लिखो, उसका होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे हम लोग प्लस के कारण भी निकालते हैं। तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q एट P, इसके लिए क्या लिखेंगे, E2 है ये, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर तो प्लस चार्ज है ही, तो मॉड लगाओ ना लगाओ वैसे भी प्लस हो जाएगा वो, अपॉन डिस्टेंस। देखना यहाँ पर चार्ज है और यहाँ पर निकालना है, तो B से लेकर के P का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा BP का स्क्वायर। अब डायग्राम को अगर अच्छे से देखेंगे तो ये BP का स्क्वायर क्या दिखता है, देखना इस टोटल में से, मींस इस टोटल R में से अगर मैं OB को घटा दूं, इस टोटल R में से इस वाले डिस्टेंस को घटा दूं तो ये डिस्टेंस निकलेगा, और ये टोटल R था और ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है, स्मॉल l। तो मैं इस R में से इस स्मॉल l को माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस बच जाएगा। तो ये R माइनस l का होल स्क्वायर, जनरल मैथमेटिक्स लगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R था, लेकिन मेरे को चाहिए इतना डिस्टेंस, ये एक्स्ट्रा था, तो इस टोटल R में से ये डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस क्या था, छोटा है, तो इसलिए माइनस कर दिए, ठीक। इक्वेशन नंबर 2। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, यही अपने को निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर। तो इसमें हो क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये पॉइंट P है, ठीक है। E1 इस तरफ है, E2 इस तरफ है। ऐसा पहले भी बताया था, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है और दोनों का डायरेक्शन अलग है। अगर ये दोनों ऐसे होते हैं E1 और E2, या फिर ऐसे होते हैं E1 E2, लाइन ऑफ एक्शन तो तीनों में सेम है, एक ही लाइन में है, लेकिन ये दोनों में डायरेक्शन सेम है, इसमें भी डायरेक्शन सेम है। तो ये दोनों के केस में हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देते हैं दोनों को, E1 प्लस E2, तो टोटल आंसर मिल जाता। लेकिन यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस किसको किससे करें, तो अपने को पता होगा कि जो क्वांटिटी बड़ा होगा तो बड़े क्वांटिटी माइनस छोटा क्वांटिटी, बड़ा माइनस छोटा, यही करना पड़ता है अपने को। तो E1 और E2 में से अपने को पहचानना पड़ेगा कि बड़ा कौन और छोटा कौन। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे को तो E2 लग रहा है। क्यों लग रहा है, समझते हैं। देखना E2 में क्या है, डिनोमिनेटर कम है, E1 में क्या है, डिनोमिनेटर ज्यादा, ये तो प्लस है ना। अगर किसी भी इक्वेशन में डिनोमिनेटर ज्यादा होता है ना, नीचे का पार्ट, तो वो डिवाइड ज्यादा कर देगा, मींस वैल्यू को कम कर देगा। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा तो वैल्यू कम,
डिनोमिनेटर कम तो वैल्यू ज्यादा, तो बड़ा क्या हुआ इसमें E2, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा माइनस छोटा करना है, तो डिनोमिनेटर कम होने के कारण यहाँ माइनस था, कम होने के कारण ये वैल्यू E2 ज्यादा होगा कंपेयर टू E1, क्योंकि E1 में डिनोमिनेटर में प्लस हो रहा है R प्लस L, तो इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे लिखेंगे, E इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा E2 माइनस E1। अब दोनों का वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो देखना E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये माइनस था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर लिख दिए। ठीक है यहाँ तक। अब दोनों से जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन को निकालते हैं अपन, तो यहाँ पर कॉमन निकालते हैं, तो ये हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन निकल गया, ये बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेने आता होगा, उम्मीद कर रहा हूँ इतना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेना है हम लोगों को, ये हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लिए, ये दोनों का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम में, R माइनस L का होल स्क्वायर इनटू R प्लस L का होल स्क्वायर। इस वाले क्वांटिटी ये वाला जब इसको डिवाइड करेगा तो ये तो कट जाएगा, तो बच क्या रहा है R प्लस L का होल स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर, ये माइनस का साइन था तो ये माइनस का साइन, अब ये वाला फिर ये वाला इसको डिवाइड करेगा तो ये R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच रहा है R माइनस L का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले यहाँ तक नोट कर लो, क्योंकि मैं ये डायग्राम को मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये डायग्राम को मिटाने जा रहा हूँ, इसके आगे का यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ। एक्सिस को ये दो नाम से और जानते हैं, तो ये भी एग्जाम में आता है, तो ये भी ध्यान रहे, इसको नोट कर लो। ठीक है, मिटाओ, तो मैं मिटाता हूँ, वीडियो को रोक करके नोट कर लेना, उसके बाद का कैसे सॉल्व करेंगे देखना। यहाँ पर देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस का साइन था इसलिए यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, क्योंकि ये माइनस का साइन पूरा साइन को चेंज कर देता है ब्रैकेट के अंदर वाले को। अब r माइनस l का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाले को कैसे लिखूं, तो देखना नीचे वाले को लिखने का तरीका हम लोग कभी ऐसा पढ़े होंगे, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसा पढ़े होंगे बिल्कुल, अपन मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी रहता है। अगर मैं ऐसा लिखूं a प्लस बी के जगह r प्लस l और r माइनस l, इसको क्या लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब देखना अच्छे से, अगर मैं इस पे स्क्वायर लगाऊं, इस पे स्क्वायर लगाऊं, इस पे भी क्या लगेगा, होल पे स्क्वायर लगेगा। ठीक, तो वैसे ही इस पे अगर देखते हैं, यहाँ भी स्क्वायर, अगर यहाँ भी स्क्वायर, तो इसके होल में भी क्या लगेगा, स्क्वायर। अब इस वाले को देखना अच्छे से और इस वाले को देखना, दिख रहा है एक जैसा, तो इसके जगह अपन क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी को यूज किया, तो यहाँ डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मैं मिटाने वाला हूँ, कोई नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल नोट कर लो, ये वाला मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे का सॉल्व करने वाले हैं। ब्रैकेट को क्या करना है, अपने को ओपन करना है, तो ब्रैकेट कैसे ओपन होगा देखते हैं। तो देखना E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा R स्क्वायर, ये माइनस प्लस, ये माइनस L स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2RL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद ये देखना ये कट जाएगा, कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर, E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बचा 4RL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे देख मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो ऊपर के पार्ट है उसको मैं अरेंज करने वाला हूँ। तो अरेंज कैसे करूँगा देखना, Q इंटू 2L इंटू 2R, कैसे हुआ समझना। ये Q तो अपने जगह है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, ये देखना 2 2 जा 4 हो जाएगा, और R और L, ये रहा R, ये रहा L, इन सबको इंटू कर लो तो यही तो दिखेगा। तो ऐसा अरेंजमेंट मैं क्यों किया, इसलिए किया अरेंजमेंट, क्योंकि अगर मैं इसको देख रहा हूँ, ये अभी हम लोग पढ़े थे, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं P, तो यहाँ पर P के नाम से वो चेंज हो जाएगा। और नीचे में क्या बचा है देखना, नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस
एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, ये वाले को मिटाने जा रहा हूँ, इसके बाद का यहाँ सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो देखना इसके आगे का क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा जरूर है लेकिन बहुत ही आसान है, जनरल मैथमेटिक्स यूज हो रहा है इसमें। तो चाहे आप बायो स्ट्रीम के हो या फिर मैथमेटिक्स के हो, इतना जनरल मैथमेटिक्स तो आना ही चाहिए, 10 तक तो सबने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो इसके जगह मैं क्या लिखता हूँ देखना, हियर Q into 2L equal to P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो therefore E equal to P into 2R divided by 4 pi epsilon naught R square minus L square का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक आंसर ये तो आ गया, लेकिन अपने को यहाँ तक लिख करके छोड़ना नहीं है। एग्जाम में भले से नहीं पूछता है इसके आगे का, ऐसा लिखा नहीं मिलता, लेकिन अपने को निकालना पड़ेगा। क्या पूछता है, एक छोटे डाइपोल के लिए बताओ, फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का मतलब नाम से ही पता चल रहा है ना, छोटा डाइपोल। अगर डाइपोल छोटा होगा तो उसका लेंथ भी क्या हो जाएगा, छोटा। तो एक दो चीज समझते हैं अपन कि ये जो लेंथ ऑफ डाइपोल होता है ना, वो बहुत ही छोटा होता है, वो मिलीमीटर माइक्रोमीटर के रेंज में रहता है। तो मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया कि वो तो 1 से वैसे भी छोटा हो गया ना, 0.001 डिवाइड बाई अपने को करना पड़ता है 1000। ठीक है, तो अपने को करना इसमें क्या होगा कि मान के चलना, अगर मैं ऐसा लिखूं कि मेरा लेंथ 0.1 है, समझते हैं, ऐसे एग्जांपल समझा रहा हूं, लेस देन 1 तो होगा ये 0.1। अगर मैं l का स्क्वायर कर दूं तो ये तो 0.01 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं अगर l को 0.01 पहले से ही मान लिया, अब इसका अगर स्क्वायर कर लूं तो ये तो 0.0001 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो l था छोटा था तो उसका स्क्वायर तो और छोटा हो गया। ठीक, ये जो अगर इसको देख रहे हैं हम लोग, तो अगर ये वाले को देखेंगे तो इसमें देखना, ये l तो पहले से ही छोटा था, उसका स्क्वायर किए तो और छोटा हो गया। तो ये जो चीज दिख रहा है ना, ये इक्वल टू 0 के ही अप्रॉक्स जा रहा है, अप्रॉक्सीमेट ये 0 के ही बराबर तो वैल्यू है। तो एक शॉर्ट डाइपोल जब भी आएगा ना, तो ये जो r होता है, जो हम लोग डिस्टेंस नापे थे मिड पॉइंट से कहां तक का डिस्टेंस जहां पर अपने को निकालना था, वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वेरी वेरी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द डाइपोल, हाफ लेंथ ऑफ द डाइपोल भी बोल सकते हैं l की जगह। तो इस इक्वेशन में l दिख रहा है, 2l तो है नहीं, इसलिए मैं l का बात किया। तो अगर r वेरी वेरी ग्रेटर देन l होगा तो l का स्क्वायर जो होगा वो टेंड्स टू कहां चला जाएगा, कि मैं बताया ना, l बहुत ही छोटा है, मींस उस रेंज में है, तो l स्क्वायर भी कहां चला जाएगा, दिख रहा है, ये 0 के ही तो बराबर है, इसका वैल्यू ना के बराबर है, इसलिए l स्क्वायर आल्सो टेंड्स टू 0। तो हम लोग यहाँ पर l स्क्वायर जहां दिख रहा है वहां पर क्या करने वाले हैं, 0 पुट करने वाले हैं। बहुत ही आसान सा है, सिंपल सा चीज। जब भी हम लोग शॉर्ट डाइपोल या स्मॉल डाइपोल के लिए निकालने वाले हैं, तो शॉर्ट डाइपोल या स्मॉल मतलब लेंथ कम, तो जहां पर l दिख रहा है ना, ये l का स्क्वायर, वहां 0 पुट करना है, उसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है कंसीडर करने का, क्योंकि उसका जो मेजरमेंट होता है ना बहुत छोटा होता है लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो l अगर छोटा तो l स्क्वायर और छोटा, तो जितना भी छोटा होते जाएगा वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो उसको हटा देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। ऐसा 11th में भी पढ़े होंगे कभी ना कभी कि नेगलेक्ट दिस वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, तो l स्क्वायर को हटा रहा हूं, तो E इक्वल टू P into 2R डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो ये l स्क्वायर भी तो 0 ही हो गया यहाँ पास, तो ये मैं 0 डायरेक्ट लिख दिया, इसका होल स्क्वायर। तो इसके बाद E इक्वल टू P into 2R डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ 0 R स्क्वायर माइनस 0 तो R स्क्वायर बचेगा, तो ये E इक्वल टू P into 2R डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का पावर 4, ये वाला R कट गया, यहाँ पावर 3 बचेगा। तो E इक्वल टू, देखना इसको ऐसे लिख दिया, 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ये आंसर आया फाइनल आंसर, ये इंपॉर्टेंट हुआ। इसमें एक रिजल्ट क्या पता चल रहा है कि यहाँ जो E होता है डाइपोल के लिए एक्सिस में अगर फाइंड करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का, सॉरी यहाँ क्यूब होता है, दिख रहा है यहाँ क्यूब है, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग देख रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस 2 को इससे क्यों डिवाइड नहीं कर दिया, कर भी सकते हैं डिवाइड, मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोगों को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता होता है, 9 × 10⁹ तो ये जो वैल्यू पता होता है ना, इसका एडवांटेज ले सकते हैं हम लोग न्यूमेरिकल में।
तो न्यूमेरिकल में अगर इसको काट दिए ना तो फिर हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और हम लोग अगर नहीं काटेंगे तो ये जो वैल्यू दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 9 × 10⁹ ठीक है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूज मत होना, स्मॉल डाइपोल आए तो L स्क्वायर 0 के बराबर पुट कर देना है, बाकी सॉल्व करना, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे भी इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर से यही काम करना है, लेकिन इस बार एक्सिस पे नहीं निकालना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालना है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में निकालने के 2 मेथड्स होते हैं, बताऊंगा मैं उसको, ठीक है। जो भी अच्छा मेथड्स लगेगा आप उनसे बनाना। तो आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।